हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लेकर आ गए हम फिर से क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अब वो किस चैप्टर से होने वाला है, वो होने वाला है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस चैप्टर से हम रिएक्शन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैसे प्राप्त करें, ठीक है। और उस पर आपको रिएक्शन दे देता है। तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कैसे प्राप्त करें। अब केवल आपको रासायनिक समीकरण देना होता है। तो यहाँ पे हमने एक एक को लिखा हुआ है, एक एक को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला हमने यहाँ पे ये पांचों इंपॉर्टेंट है, लिखना इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि हम इस चैप्टर से केवल 5 ही को बता रहे हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। देखिए ये कहा जा रहा है कि ब्यूटेनॉल 1 से क्या है, ब्यूटेनोइक अम्ल आपको बनाना है। मतलब आपका टारगेट क्या है कि इससे आपको ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH2OH ले लिया है। हम जानते हैं जिसके बाहर क्या होता है, अंत में OH जुड़ा होता है, मतलब हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, वो एल्कोहल होता है। तो इसी का नाम है ब्यूटेनॉल। ये IUPAC नाम में आपको लिखा गया है। तो ये नाम क्या है, नाम को आपको लिखना जरूरी है, ब्यूटेनॉल 1। तो ये क्या है, ब्यूटेनॉल 1 है। तो जब ब्यूटेनॉल 1 को K2Cr2O7 और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं, तो ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और जब ये नवजात ऑक्सीजन में प्राप्त होगा तो तब जाकर ये क्या करेगा, यहाँ से एक H को लेगा और यहाँ से एक H को लेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, H2 हो गया और यहाँ से O निकल जाएंगे, तो H2 ये बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या बचा, CH3 CH2। देखिए CH3 है तो CH3 CH2 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 CH2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, C 2H था, एक निकल गया है तो CH और फिर से ये O था तो O लिख दिया CHO, ठीक है। तो आप इतना बात समझ गए कि ब्यूटेनॉल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं इनकी उपस्थिति में तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसके अंत में CHO हो वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। मैं एल्डिहाइड लिख दे रहा हूं, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो अब देखिए जब एल्डिहाइड हमें प्राप्त होगा तो फिर से हम एल्डिहाइड को ले लेंगे, ठीक है। फिर से हम एल्डिहाइड को लेंगे और एल्डिहाइड का फिर से हम ऑक्सीकरण कराएंगे, परंतु किसकी उपस्थिति में, फिर से उसी का K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में जब हम ऑक्सीकरण करते हैं फिर से हमें नवजात ऑक्सीजन मिलेगा। और फिर से ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, ये आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और फिर से C, तो C है, फिर से एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जुड़ गया यहाँ पे, फिर से H है तो H हमने लिख दिया। तो ये आपका मिल गया क्या है, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इतनी बात आप समझ गए कि ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये हुआ रिएक्शन। आप लिखने के बाद ये नीचे जो हमने नाम लिखा है ये लिख लीजिएगा। आशा करते हैं रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। केवल इसमें क्या हुआ है, नवजात ऑक्सीजन आया है और ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को विस्थापित करके बाहर निकाल दिया है। उसके बाद फिर से ये नवजात ऑक्सीजन आया है और इसमें ऐड हो गया है, और जिसके अंत में COOH समूह जुड़ा होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और उसी का नाम हमने ये कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ब्यूटेनोइक अम्ल है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। आते हैं फिर से, ये 5वां होना चाहिए ना, ठीक है। अब देखिए इसका हम देख लेते हैं। फिर से यहाँ पे कहा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाना है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक कार्बन है तो यहाँ पे हम क्या कहें, एसिटिक अम्ल है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, एसिटिक
अम्ल, फॉर्मूले आपको याद नहीं रहेंगे तो ये नहीं बना पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो भी रिएक्शन में फॉर्मूले आ रहे हैं जिसका हम नाम लिख रहे हैं उनका क्या हो रिएक्शन जो फॉर्मूले होते हैं उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। तो ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। जब एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, ये क्या है, एथिल एल्कोहल, नाम लिख दे रहे हैं एथिल एल्कोहल। नाम हम इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि आप नहीं छोड़ेंगे, आप भी नाम को लिखेंगे। नहीं तो मैं बता कर चला जाऊँ आप भी नाम नहीं लिखेंगे तो ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। नाम नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर शायद हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर कट जाए। तो देखिए एसिटिक अम्ल को जब एथिल एल्कोहल के साथ हम क्रिया कराते हैं, ठीक है, जब हम इसको क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या हमें प्राप्त होता है। यहाँ से CH3COO, देखिए यहाँ से केवल क्या आपका निकलता है, यहाँ से केवल देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से OH निकलता है। तो एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन तो H2 और ये O निकल गया तो H2O बाहर निकल जाता है। उसके बाद सिंपल वे में क्या बचा, CH3COO C2H5, तो यही लिखे हैं CH3COO C2H5। ये क्या है, यही तो है एथिल एसीटेट, यही तो है ना एथिल एसीटेट। मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये क्या है, एथिल एसीटेट। तो ये हुआ आपका 2 रिएक्शन, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऐसे ही आपको रिएक्शन याद कर लेना है। मैं आपको केवल सभी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वही मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए मैं यही कहूँगा, अब तो आप सीरियस होकर, अभी भी आप सीरियस, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियस नहीं है, मैं उनसे कहना चाहूँगा अब तो आप सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए। कितना समय अब बचा हुआ है आपका, अब मुश्किल से 2 से 3 महीना आपका बचा हुआ है, 3 महीने बचे हुए हैं। फरवरी में एग्जाम होने वाला है, पहले से ही अपडेट दे दिया गया है यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। फरवरी में एग्जाम ही होगा, बीच में जो 3 महीने बच रहे हैं उसमें से आप ले लीजिए कि 15 से 20 दिन तो आपकी यूं ही निकल जाएंगे, जो छुट्टियों में ही निकल जाएंगे। आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, कभी आपको कहीं जाना पड़ गया, मान लेते हैं कभी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तो अदर बहुत सारे कारण होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी समय है, अभी आप पढ़ाई कीजिए। मैं आप जानते भी होंगे कि मैंने आपसे वादा भी किया है कि प्रत्येक दिन शाम को आपको अब तो 6:45 पर और एक मिलता है आपको एक 5:45 पे मिलता है, एक 6:45 पे। तो ये 2 आपको वीडियो मिल रहे हैं, तो पर डे हम 2 आपको शाम को वीडियो दे रहे हैं। तो पढ़ाई कीजिए आप, ठीक है, कंसिस्टेंट होकर। उसके बाद अब आते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कैसे प्राप्त करें, जिसमें से देखिए हमने चौथा 5वां तो देख लिया। अब आते हैं पहले पर, देखिए इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन बनाना है आपको, ठीक है। ये नाम बहुत कठिन है, एसीटोन हाइड्रोजन, ठीक है। अब किससे बनाना है, एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमने एसीटोन को ले लिया है, एसीटोन, जिसका सूत्र क्या होता है, CH3CH3CO, ठीक है। या आप इसी को चाहें तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए इसलिए मैं कहता हूं कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को आप चाहें तो CH3COCH3 लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या तो आप ऐसे लिख दीजिए। बस मैं ऐसे इसलिए लिखा हूं कि आपको समझ में आए। देखिए क्या हुआ है, उसके बाद जब हमने हाइड्रोजीन से हमने क्रिया कराया है, एसीटोन का हाइड्रोजीन से क्रिया कराया है, ये क्या है, हाइड्रोजीन, नाम को याद रखना है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 ठीक है। तो जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ से देखिए क्या मिलता है, यहाँ से कुछ नहीं, आपके यहाँ से एक O निकलता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से H2O आपका बाहर निकल जाता है, यहाँ से O, यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है, तो H2O, तो H2 बाहर निकल गया। उसके बाद क्या बचा, CH3C, तो CH3C, और उसके बाद फिर से यहाँ पे N एक बचा, फिर से NH2, तो NH2, समझ रहे हैं, NNH2, यहाँ के एक N, यहाँ के एक N, तो NNH2, तो NNH2 हमने लिख दिया। और यही क्या है, यही तो है एसीटोन हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम मैं लिख दे रहा हूँ एसीटोन हाइड्रोजन, ठीक है जी।
आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा एक एक बातों को। मैं छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर रहा हूँ, तो इससे आपको मुझे आशा है कि आपको समझ में आता होगा जो भी हम वीडियो बनाते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि मैं कभी खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद अंत में आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको समझ में आ जाता है या नहीं आता है। कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई दिक्कत हो, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको समझ में आता होगा तो 5 अपने दोस्तों के पास आप हमारे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा और उनसे जब भी आप मिलिएगा तो उनसे कहिएगा कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई कीजिए। आपको कंसिस्टेंट यहाँ पे वीडियो डाला जा रहा है, आपको अच्छे से सीरियस होकर पढ़ाई कराया जा रहा है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना? इतना आप समझ गए। तो ये हमने बना दिया एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन हमने बना दिया है। अगला आता है फिर से दूसरा रिएक्शन क्या है? बेंजोइक अम्ल से क्या हमें बनाना है? एम ब्रोमोबेंजीन अम्ल हमें बनाना है। अब देखिए सबसे पहले बेंजोइक अम्ल का तो सूत्र आप जानते हैं कि बेंजोइक अम्ल के साथ COOH जुड़ जाए तो ये बेंजोइक अम्ल है। या तो बेंजोइक अम्ल आप इस तरीके से लिख दें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OCOOH, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5COOH। ये भी बेंजोइक अम्ल है, ये भी बेंजोइक अम्ल है। ऐसे हमने लिखा है कि आसानी से समझ में आ जाए आपको, ठीक है? अब देखिए तो बेंजोइक अम्ल है ये क्या है? बेंजोइक अम्ल है। तो जब बेंजोइक अम्ल का हम क्या करते हैं? Br2 के साथ हम क्रिया कराते हैं और उत्प्रेरक कौन सा हमने लिया है? FeBr3 उत्प्रेरक हमने लिया है। तो जब हम इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम Br2 से क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ से एक Br निकल जाता है और इसके यहाँ पे जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या निकल के जुड़ जाता है? तो देखिए ये जैसे था वैसे आ गया और इसमें क्या एक Br निकल कर यहाँ पे जुड़ गया। और आपको पता होगा कि ये अगर बेंजीन है, इतना तो बेसिक है बात आपको पता होगा, ये एक बेंजीन है तो इसके प्रत्येक जो ये सिरा है, प्रत्येक ये 6 सिरा पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक है? सभी पर हाइड्रोजन होता है। तो जब यहाँ पे Br जुड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो उस हाइड्रोजन को वो निकाल दिया है, बाहर निकाल दिया है। तो जब उसको हटाता है तो जो हाइड्रोजन ये मिलता है ना, ये हाइड्रोजन फिर से एक Br बचा हुआ है तो उस Br से क्रिया करके HBr बना देता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? मतलब Br निकला है, हाइड्रोजन को निकाल दिया है, Br जुड़ गया है, फिर भी यहाँ पे एक और Br बचा तो वो हाइड्रोजन से क्रिया कर कर HBr बना दिया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी? तो इसको आप लिख लेंगे ना, ये क्या है? यहाँ पे जुड़ा है इसलिए हम M लिख रहे हैं, तो M ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, ठीक है जी? तो ये हमने लिख दिया। अब आते हैं हम अपने अंतिम रिएक्शन पे जो है हमारा तीसरा। 5 हमने तो हमने पहले ही करा दिया है, तो समझिए यही 5वां हमारे रिएक्शन है अंतिम। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एसिटल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बनाना है। ये तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र है। देखिए CHO आ गया तो ये एल्डिहाइड है और CH3 जुड़ा है तो एसिटल डिहाइड। तो जब एसिटल्डिहाइड को AgO2 से हम क्रिया कराते हैं, Ag2O मतलब ये क्या है? टॉलेन अभिकर्मक है। ये क्या है? टॉलेन अभिकर्मक। तो ये टालक अभिकर्मक के साथ हम क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं। तो यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। देखिए क्या हमें मिलेगा, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आकर ऐड हो जाएगा। तो CH3C और एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन मिलकर OO कर दिए हैं और एक H है तो एक H हमने मिला दिया। तो यहाँ पे क्या बचा? Ag2 मिला ना, तो इसको हम 2 को बाहर आगे लिख देते हैं। इस प्रकार Ag2 हम नहीं लिख सकते, Ag2 हम इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने 2Ag लिखा हुआ है। तो वही क्या लिख दिया है? 2Ag हमने लिख दिया है। और ये किसका फॉर्मूला है? यही तो है एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला। कितना बार एसिटिक अम्ल का नाम आ गया, यहाँ पे भी हमने बताया था एसिटिक अम्ल। तो ये एसिटिक अम्ल हो गया आपका। तो ये हुआ इस चैप्टर के क्या होता है जब, मतलब कैसे प्राप्त करें, उसका 5 हमने रिएक्शन को देख लिया।
अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा कि यदि आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तीसरी बात ये है कि जो क्या होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने देखिए टोटल फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक हैं, उनको हमने पढ़ाया हुआ है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। केवल हमने VBI जो क्वेश्चन है वो हमने पढ़ा दिया है, तो पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।